ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, सदा सदा आत्म प्रगास, साध संगत हर चरण निवास। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 379 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सदा सदा आत्म प्रगास, साध संगत हर चरण निवास। साध संगत से जुड़ के, साध संगत साध संगत से जुड़ के हर चरण निवास। जिसका मन हरि के चरणों में निवास करता है। हर चरण निवास, मन का जुड़ाव हरि नाम से रहता है। साध संगत हर चरण निवास, साध संगत से जुड़ के जिसका मन परमात्मा के चरणों में टिकता है। साध संगत हर चरण निवास, सदा सदा आत्म प्रगास। उस प्राणी को सदा के लिए आत्मिक जीवन का प्रकाश मिल जाता है। सदा सदा आत्म प्रगास, प्रकाश। सदा सदा आत्म प्रकाश, जिसका मन परमात्मा के चरणों में निवास करता है, उस प्राणी को सदा के लिए, सदा सदा आत्म प्रकाश, सदा के लिए आत्मिक जीवन का प्रकाश मिल जाता है। आत्मिक जीवन का प्रकाश उसकी बुद्धि में सदा के लिए ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और वो इस अवस्था में आ जाता है कि रख रख चरण धरे विचारी, दुविधा छोड़ भये निरंकारी। रख रख चरण धरे विचारी। आत्मिक प्रकाश वाला गुरु का शिष्य, जिसके हृदय में, जिसकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हुआ है, बड़ा सचेत होकर पूरी सोच विचार करके जीवन सफर में कदम बढ़ाता है। रख रख चरण धरे विचारी, सोच विचार करके जीवन सफर में कदम बढ़ाता है। कर्म वो ही करता है जो गुरु अनुसारी हों। रख रख चरण धरे विचारी, दुविधा छोड़ भये निरंकारी। दुविधा, द्वैत भाव को त्याग देता है। द्वैत भाव, प्राणी जब अपने आप को परमात्मा से अलग एंटिटी मानता है, द्वैत भाव। और अद्वैत भाव, जिसमें भय निरंकारी, जिसमें व्यक्ति परमात्मा का ही अपने आप को अंश मानता है। भय निरंकारी, अद्वैत भाव, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व, मेरी एंटिटी नहीं है। परमात्मा हर जीव के अंदर स्वयं ही बरत रहे हैं। दुविधा छोड़ भये निरंकारी, जिन्होंने द्वैत भाव को त्याग दिया और उन्होंने अपने आप को निरंकार का ही अंश मान लिया। निरंकार जो परमात्मा निराकार हैं, सर्वत्र हैं, कण कण में रमे हुए हैं। जिनके मन में, जिनकी बुद्धि में सदा के लिए आत्मिक जीवन का प्रकाश हो जाता है, वो रख रख चरण धरे विचारी, दुविधा छोड़ भये निरंकारी। साध संगत हर चरण निवास। साध संगत से जुड़ के जिसका मन परमात्मा के चरणों में टिकता है, उसके बुद्धि में सदा सदा के लिए आत्मिक जीवन का प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। राम नाम नित जप मन मेरे,
हे मेरे मन नित्य ही परमात्मा का नाम जप। राम नाम परमात्मा का नाम, राम नाम जो रमा हुआ राम है। राम नाम नित जप मन मेरे, हे मेरे मन नित्य ही परमात्मा का नाम जप। और शीतल शांत सदा सुख पावे, सदा सुख पावे, तू सदा ही सुख प्राप्त करेगा। सदा सुख पावे, सुख सदा ही तेरे जीवन में आत्मिक आनंद बना रहेगा। सदा सुख पावे, शीतल शांत, हृदय शीतल होगा। किसी प्रकार के चिंता कलेश भय के कारण तेरा मन तपेगा नहीं। शीतल शांत सदा सुख पावे, तेरा हृदय शीतल शांत होगा, तू सदा ही सुख प्राप्त करेगा, तेरे जीवन में सदा ही आत्मिक आनंद बना रहेगा। और किल विख जाहे सभे मन तेरे, किल विख जाहे सभे मन तेरे, तेरे मन से सारे पाप दूर हो जाएंगे, सारे किलविख दूर हो जाएंगे, सारे किलविख दूर हो जाएंगे। नाम के कारण, परमात्मा का नाम जपने से, राम नाम नित्य जप मन मेरे, नित्य परमात्मा का नाम जपने से आत्मिक प्रकाश होता है। मन सारी दुर्भावनाओं से दूरी बना के रखता है। राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल शांत सदा सुख पावे। नित्य ही परमात्मा का नाम जपने से तेरे जीवन में सदा के लिए सुख होगा और तेरा हृदय शीतल शांत रहेगा, क्योंकि तेरे हृदय परमात्मा के नाम से जुड़ा हुआ है। माया का मोह, विकारों का प्रभाव ही हृदय में क्लेश, चिंताएं और भय प्रकट करता है, जिसके कारण मन तपता है। वो परमात्मा के नाम के कारण, क्योंकि तू राम नाम नित्य ही जप रहा है, तो तेरा हृदय शीतल रहेगा, शांत रहेगा, सदा सुख पावे। किल विख जाहे सभे मन तेरे, तेरे मन से सारी दुर्भावनाएं दूर हो जाती हैं। जिन दुर्भावनाओं से किलविख बनते हैं, पाप बनते हैं। राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल शांत सदा सुख पावे। किल विख जाहें सभे मन तेरे, ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। कहो नानक जाके पूरन करम, सतगुरु भेटे पूरन पार ब्रह्म। पूरन करम, जिसके मस्तक के भाग्य पूर्ण होते हैं। पंजाब की कंट्री साइड में भाग्य को कर्म कह दिया जाता है, जैसे कि उसके कर्मों में ये सुख था ही नहीं। जिसके मस्तक के भाग्य पूर्ण होते हैं, कहो नानक जाके पूरन करम, सतगुरु भेटे पूरन पार ब्रह्म। जिसके भाग्य ही पूर्ण होते हैं, सतगुरु भेटे, उसी की सतगुरु से भेंट होती है। पूरन पार ब्रह्म, और सतगुरु ही उसे पार ब्रह्म के नाम की दात देते हैं। और पूरन पार ब्रह्म सभी गुणों से पूर्ण परमात्मा से उसकी भेंट कराते हैं। सतगुरु भेटे पूरन पार ब्रह्म, कहो नानक जाके पूरन करम। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि जिसके मस्तक के भाग्य पूर्ण होते हैं, उसी की सतगुरु से भेंट होती है। और सतगुरु पार ब्रह्म परमात्मा के नाम की दात उसे देते हैं, और जिसके कारण उसकी भेंट पूर्ण पार ब्रह्म, सभी गुणों से पूर्ण पार ब्रह्म से कराते हैं। कहो नानक जाके पूरन करम, सतगुरु भेटे पूरन पार ब्रह्म। घर दूजे के 34। दूसरे घर में 34 शब्द संपन्न हुए। जब ये दूसरे घर के शब्द प्रारंभ हुए थे, तो अब तक 34 शब्द हो चुके हैं। दूसरे घर से अर्थ है कि जो तबला वादक है, वो जो शब्द जिसने गायन करना है, उसको दूसरे घर में संगत देगा। घर दूजे के 34। कहो नानक जाके पूरन करम, सतगुरु भेटे पूरन पार ब्रह्म। आसा महला पंजवा।
जाका हर स्वामी प्रभ बेली। हर स्वामी, सारे जगत के स्वामी प्रभु ही। हर स्वामी, सारे जगत के स्वामी प्रभु ही। जाका हर स्वामी प्रभ बेली। जिस जीव स्त्री के बेली बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, मददगार बन जाते हैं। जाका हर स्वामी प्रभ बेली। जिस जीव स्त्री के सारे जगत के स्वामी परमात्मा ही बेली बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। पीड़ गई फिर नहीं दुहेली। पीड़ा, उसकी सभी तरह की पीड़ा दूर हो जाती है। पीड़ा से अर्थ है दुख, दर्द। उसकी सभी तरह की पीड़ा दूर हो जाती है। पीड़ गई फिर नहीं दुहेली। और जाका हर स्वामी प्रभ बेली, जब परमात्मा ही मित्र बन जाते हैं तो फिर उसकी जिंदगी दुहेली नहीं रहती, दुख भरी नहीं रहती उस जीव स्त्री की। जाका हर स्वामी प्रभ बेली। पीड़ गई, उसकी हर तरह की पीड़ा, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और फिर उस जीव स्त्री की जिंदगी दुहेली नहीं रहती, दुख भरी नहीं रहती। जाका हर स्वामी प्रभ बेली। पीड़ गई फिर नहीं दुहेली। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। जाका हर स्वामी प्रभ बेली, पीड़ गई फिर नहीं दुहेली। कर कृपा चरण संग मेली। जिस जीव स्त्री को परमात्मा कृपा करके अपने चरणों से जोड़ लेते हैं। कर कृपा चरण संग मेली। जिस जीव स्त्री को परमात्मा कृपा करके चरण संग मेली, अपने चरणों से जोड़ लेते हैं, अपने नाम से जोड़ लेते हैं। कर कृपा चरण संग मेली। सुख सहज आनंद सुहेली। वो सहज का सुख और आनंद प्राप्त करती है। सुख सहज आनंद, सुख सहज, सहज का सुख और आनंद प्राप्त करती है सुहेली, और उसकी जिंदगी सदा के लिए सुख भरी हो जाती है। सहज, सहज का सुख और आनंद। सहज अवस्था है कि उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याइए। व्यक्ति सो रहा है तब भी उसका मन परमात्मा के चरणों से जुड़ा हुआ है। हर क्षण आठों पहर उसका मन का ध्यान परमात्मा के चरणों में है। ये सहज की अवस्था है। जो ये उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याइए, ये अवस्था गुरु कृपा से प्राप्त होती है। और इस सहज अवस्था को समझने के लिए हम भगत नामदेव जी की दो पंक्तियां पढ़ लेते हैं। नामा कहे त्रिलोचना, मुख ते राम समाल। भक्त नामदेव जी अपने मित्र भगत त्रिलोचन से कह रहे हैं, नामा कहे त्रिलोचना, मुख ते राम समाल। मुख से तो राम नाम का सिमरन कर। नामा कहे त्रिलोचना, मुख ते राम समाल। और हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। अपने हाथों पैरों से सारा काम काज कर, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। और चित्त परमात्मा के चरणों के साथ रहे। चित्त में परमात्मा का नाम रहे। चीत निरंजन नाल, निरंजन नाल निरंजन के साथ रहे, निरंजन के चरणों में जुड़ा रहे। नामा कहे त्रिलोचना, मुख ते राम समाल। हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। जिसके पास ये अवस्था आ जाती है, सहज की अवस्था आ जाती है, उसके जीवन में सुख और आनंद होता है और उसकी जिंदगी सदा के लिए सुख भरी होती है। सुख सहज आनंद सुहेली। कर कृपा चरण संग मेली। जिस जीव स्त्री को परमात्मा कृपा करके अपने चरणों से जोड़ लेते हैं, सुख सहज आनंद सुहेली। उसके पास सहज का सुख और आनंद रहता है और उसकी ज़िंदगी हमेशा सुहेली होती है, सुख भरी होती है। और साध संग गुण गाए अतोली। साध संग गुण गाए अतोली। साध संगत में
परमात्मा के गुण गाने से जीव स्त्री अतुल्य हो जाती है। साध संग गुण गाए अतोली, अतोली अतुल्य हो जाती है, इनक्रेडिबल हो जाती है। जिसकी तुलना करने लगें, उस जीव स्त्री की तुलना करने लगें तो कोई बराबरी का मिलता ही नहीं। साध संग गुण गाए अतोली, साध संगत में परमात्मा के गुण गाने से जीव स्त्री अतुल्य हो जाती है और हर सिमरत नानक भई अमोली। परमात्मा अमोल हैं, उनके बराबर का कुछ हो तो उनकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकें, उनके सामर्थ्य का अंदाज़ा लगा सकें। जो जीव स्त्री अमोल परमात्मा के सिमरन में लगती है, वो भी अमोल परमात्मा का सिमरन करते करते अमोली ही हो जाती है। हर सिमरत नानक भई अमोली। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि जो जीव स्त्री अमोल परमात्मा के सिमरन में लगती है, वो उस अमोल परमात्मा का सिमरन करते करते स्वयं भी अमोली ही हो जाती है, वो परमात्मा में अभेद हो जाती है। साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक भई अमोली, हर सिमरत नानक भई अमोली। सदा सदा आत्म प्रगास साध संगत हर चरण निवास। साध संगत में रह के जिस प्राणी का मन हरि चरणों में निवास करता है, साध संगत हर चरण निवास, सदा सदा आत्म प्रकाश उसकी बुद्धि में सदा के लिए आत्मिक प्रकाश हो जाता है, सदा के लिए उसकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। सदा सदा आत्म प्रकाश, साध संगत हर चरण निवास। राम नाम नित जप मन मेरे, ये मेरे मन नित्य ही परमात्मा का नाम जप। राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल शांत सदा सुख पावे। सदा सुख पावे, सदा ही सुख प्राप्त करेगा और तेरा हृदय शीतल शांत रहेगा। किसी प्रकार का भय चिंता कलेश की तपिश तेरे हृदय में नहीं होगी। किल विख जाहें सभे मन तेरे, और तेरे मन से सारे किल विख दूर हो जाएंगे, सारे पाप दूर हो जाएंगे। राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल शांत सदा सुख पावे। किल विख जाहें सभे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूरन करम, सतगुरु भेटे पूरन पार ब्रह्म। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि कहो नानक जाके पूरन करम, जिस प्राणी के मस्तक पे पूर्ण भाग्य हैं। कहो नानक जाके पूरन करम, सतगुरु भेटे पूरन पार ब्रह्म। उसी की सतगुरु से भेंट होती है और सतगुरु से परमात्मा के नाम का दान देते हैं और उसकी भेंट पूर्ण पार ब्रह्म से कराते हैं। पूरा सतगुरु भेटे पूरन पार ब्रह्म। कहो नानक जाके पूरन करम, सतगुरु भेटे पूरन पार ब्रह्म। आसा महला पंजवा। जाका हर स्वामी प्रभ बेली, पीड़ गई फिर नहीं दुहेली। जिस जीव स्त्री का पूरे जगत के स्वामी परमात्मा ही जिस जीव स्त्री के मित्र बन जाते हैं, के बेली बन जाते हैं, जाका हर स्वामी प्रभ बेली। जिस जीव स्त्री के जगत के स्वामी प्रभु ही बेली बन जाते हैं, पीड़ गई फिर नहीं दुहेली। उस जीव स्त्री के जीवन से सारे दुख दर्द सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, फिर नहीं जो है दुहेली। उसकी ज़िंदगी में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं आता, उसकी ज़िंदगी दुख भरी नहीं रहती। पीड़ गई फिर नहीं दुहेली, जाका हर स्वामी प्रभ बेली। पीड़ गई फिर नहीं दुहेली रहाओ। कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज आनंद सुहेली। कर कृपा चरण संग मेली।
परमात्मा ने कृपा करके जिस जीव स्त्री को अपने चरणों से मिला लिया है, जिस जीव स्त्री के मन का जुड़ाव अपने चरणों में टिका लिया है, सुख सहज आनंद सुहेली, उसे सहज का सुख और आनंद प्राप्त होता है और उसकी जिंदगी सुहेली हो जाती है, सुख भरी हो जाती है। कर कृपा चरण संग मेली, परमात्मा का नाम हृदय में है, परमात्मा के चरणों में मन टिका हुआ है, तो उस अवस्था में ही किसी प्रकार का माया का मोह, किसी प्रकार के विकार मन पे हावी नहीं होते और परमात्मा के चरणों के साथ मन जुड़े रहने का अर्थ है हमेशा आनंद बने रहना। कर कृपा चरण संग मेली और आनंद बने, सुख सहज आनंद सुहेली, परमात्मा के चरणों से जुड़ाव ही सहज का सुख है और जिंदगी सुहेली है। कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज आनंद सुहेली, साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक भई अमोली। साध संग गुण गाए अतुली, जो जीव स्त्री साध संगत में परमात्मा के गुण गाती है वो अतुली हो जाती है, वो अतुल्य हो जाती है। परमात्मा अतुल्य हैं और जीव स्त्री जब अतुल्य परमात्मा के गुण गाती है वो भी अतुल्य हो जाती है। और हर सिमरत नानक भई अमोली, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि परमात्मा अमोल हैं और उस अमोल परमात्मा का जो जीव स्त्री सिमरन करती है वो भी अमोली हो जाती है। साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक भई अमोली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।